दोस्तों ज़्यादातर लोग सिबिल स्कोर कम होने के कारण या फिर कोई अच्छा इनकम प्रूफ ना होने के कारण पर्सनल लोन नहीं ले पाते। लेकिन ब्रांच एक ऐसा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है जहां पर आप घर बैठे सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें अप्लाई करने का सही तरीका पता नहीं है, जिसके कारण उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत है और आप ब्रांच एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देखना। आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर की टर्म एंड कंडीशन और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसे भी आपको समझना जरूरी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ब्रांच एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे 4.6 की रेटिंग है, 33 लाख लोगों ने यहाँ पर रिव्यू दिया है और 5 करोड़ से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम इसके अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली एक बात जिसे आपको समझना है, देखिए जब भी आप किसी लोन ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पहली बात ये समझना है कि वो एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ब्रांच इज एन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, यानी कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन सेफ है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद पहला है यहाँ पर लोन का अमाउंट। तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो 1,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की आपको मिल सकती है। टेन्योर 3 महीनों से लेकर 24 महीनों तक का आपको मिल सकता है। यहाँ पर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% से लेकर 66% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर लग रहा है। अब पहली बात देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है और आप लोन ले रहे हो तो पहली एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग सकता है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर इसका एपीआर रेंज जो है वो 20% से लेकर 50% तक लग सकता है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिबिल स्कोर और आपके प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको ब्रांच एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी जीमेल आईडी होंगी, आपको करना क्या है, यूज गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी जीमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब जो जीमेल आईडी आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको यहाँ पर एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन 2 बार यहाँ पर आपको डालकर सेट करना है। जैसे आप पिन यहाँ पर सेट कर दोगे, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, अप्लाई फॉर अ लोन। आपको नीचे स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन है, नीचे आपको अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम है और आपका पैन कार्ड का नंबर आपको दिखाई देता है, आपको नीचे वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर दोबारा एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर अपने एक सेल्फी आपको अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते टाइम भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो आपको फॉलो करके सेल्फी अपलोड कर देना है। अब जैसे आप सेल्फी अपलोड कर दोगे, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फिर से आपके डिटेल जो है वो दिखाई देंगी, जैसे कि ऊपर आपका फोटो दिखाई देता है, आपका नाम, पैन कार्ड का नंबर, जेंडर आपको दिखाई देगा, केवाईसी नंबर यहाँ पर दिखाई देता है, एड्रेस आपका दिखाई देगा। आपको ये एक बार चेक करना है, अगर ये सारी डिटेल बराबर है तो छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके नीचे कंफर्म डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो नाम आपको फिर से यहाँ पर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इनकम डिटेल का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर पहला है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब एम्प्लॉयमेंट टाइप में 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, पहला है सैलरीड का, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, हर महीने आपको सैलरी मिलती है तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये उन लोगों के लिए है जो कोई भी काम करे, जैसे कि खेती का काम है, ड्राइविंग है, प्लम्बर का काम है, डिलीवरी का काम है, जो भी काम आप कर रहे हो जहां पर आपको इनकम आती है, उस केस में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये आपकी दुकान है, कोई आप छोटा बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद है अनएम्प्लॉयड, अगर आप कहीं पर काम नहीं करते फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और चौथा है अदर का, तो आपको यहाँ पर से अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है सिलेक्ट योर मंथली इनकम, एक एवरेज इनकम यहाँ पर आपको डालनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है। अब 2 ऑप्शन यहाँ पर है, पहला है ऐड बैंक विथ यूपीआई और दूसरा है ऐड बैंक मैन्युअली। तो अगर आप मैन्युअली के जरिए करोगे तो यहाँ पर अपना बैंक का नेम, अकाउंट नंबर आपको डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। और अगर आप यूपीआई के जरिए करना चाहते हो, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर आपके अकाउंट से 1 रुपया कट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक डिटेल है, वो लिंक हो जाता है। अब जैसे बैंक डिटेल आपका लिंक हो जाएगा, अब आप जैसे देख पा रहे हो,
अब आपके बैंक के डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब ये एक बार आपको चेक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप अपना बैंक डिटेल सबमिट कर देते हो, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। यानी अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है और अब आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि हमारी केस में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 10,000 रुपए का लोन का ऑफर यहाँ पर से मिला है। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको लोन अमाउंट जो है वो दिखाई देंगे। आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो, अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो सिलेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो लोन अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप चाहे तो उसे और भी कम कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप जितना लोन लेना चाहते हो वो लोन अमाउंट यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर से टेन्योर जो है वो आपको दिखाई देगा। अब देखिए टेन्योर के लिए यहाँ पर अभी दो ऑप्शन है। पहला है 62 डेज का यानी कि 62 दिनों का, और दूसरा है 180 दिनों का। अगर हम यहाँ पर 62 दिनों के लिए यहाँ पर टेन्योर सिलेक्ट करेंगे तो 2 महीने में यानी एक महीने में 2 EMI हमें यहाँ पर लगने वाली है। और अगर 180 दिनों के लिए करते हैं तो 6 महीनों की इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ पर से मिलेंगी। अब आपको टेन्योर सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपकी लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देती है। अब देखिए पहली बात जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका सिविल स्कोर कम है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा लग सकता है। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, नीचे आपको ये सारी डिटेल चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर लगने वाले जो अदर चार्जेस है, अभी जो ये 10,000 का लोन अमाउंट है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे लगभग 9,080 रुपए। अब यहाँ पर ऊपर के जो पैसे कट हो रहे हैं वो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस है। और यहाँ पर आप इंटरेस्ट भी देख पा रहे हो, हमें टोटल इंटरेस्ट कितना देना है। तो टोटल हमें 11,800 रुपये वापस करने हैं। हम ले रहे हैं 9,080 और वापस करने हैं 11,800 रुपये, जिसके लिए 180 दिनों का टाइम यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन समझ में आ चुका होगा कि आपको एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि लोन आपको लेना चाहिए तो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर से आपकी EMI की सारी डेट आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और EMI के अमाउंट भी आपको दिखाई देती है। ये आपको एक बार चेक कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपने बैंक डिटेल सबमिट किया था वो ऊपर आपको बैंक का जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देता है। अगर आप कोई और बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड करना चाहते हो लोन लेने के लिए तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू बैंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना अदर बैंक जो है वो भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर दोगे, अब आपका जो लोन प्रोसेस है वो हो जाएगा, यानी कुछ समय के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये तो कि यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस, लेकिन देखिए एक जरूरी बात, अगर आप लोन ले रहे हो तो टाइम पर आपको कंपनी को EMI वापस करनी है, जिससे आपका सिविल स्कोर भी बढ़ेगा और दोबारा अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको लोन मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक बड़ी लोन अमाउंट भी आपको मिल सकती है। लेकिन एक भी EMI अगर आप बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी के भी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगेंगे और ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह से आप ब्रांच एप्लीकेशन में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।